अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसके अंदर हम लोगों ने जो मैथ 641 हमारे पास बुक है फंक्शनल एनालिसिस की, उसकी हमने फ़ाइनल टर्म प्रिपरेशन को जो है वो स्टार्ट किया हुआ है इसकी सीरीज़ को। और इसके जो है वो ऑलरेडी 70 मॉड्यूल जो हैं वो इसके अपलोड हो चुके हैं। इससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के निशान को प्रेस करें ताकि हर न्यू अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो हमारे पास सबसे पहला है कि लीनियर फंक्शन की एग्जांपल दी गई हैं, जिसमें हमारे पास दो एग्जांपल यहाँ पे लीनियर फंक्शन की गई मैंने। एक हमारे पास स्पेस ऑफ ए बी है और दूसरी हमारे पास जो है वो लीनियर फंक्शन की एग्जांपल है स्पेस एल स्क्वायर। अब स्पेस ऑफ ए बी के अंदर हमारे पास क्या चीज़ बताई गई है कि हमारे पास जो लीनियर फंक्शन है वो हमारे पास वो कहते हैं कि विद डोमेन डी के साथ नाउन स्पेस पे कंटिन्यूस होता है अगर वो हमारे पास बाउंडेड होता है। मतलब ये है कि ये चीज़ हमने पीछे पढ़ी है कि हमारे पास जो लीनियर फंक्शन होता है इससे मुराद होता है लीनियर मैपिंग। जो हमने पीछे लीनियर ऑपरेटर पढ़े हैं वो हमारे पास बेसिकली ऑपरेटर मैपिंग होती है। तो यहाँ पे हमने फंक्शन पढ़ना है तो हमारे पास जो लीनियर फंक्शनल है वो विद डोमेन डी के साथ क्या है, कब हमारे पास वो नाउन स्पेस कब कंटिन्यूस होगी, जब वो बाउंडेड होगा। ये चीज़ साथ में राइट भी की हुई है। ये चीज़ आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के हवाले से याद रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे ये चीज़ बताई गई कि अगर हमारे पास सी ऑफ ए भी एक लीनियर फंक्शन है तो ये हमारे पास बाउंडेड भी होगा क्योंकि ये हमारे पास क्लोज्ड है। ठीक है, क्लोज्ड होने की वजह से वो यहाँ पे हमारे पास बाउंडेड होगा। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि कोई भी हमारे पास जो हमने फंक्शन स्पेस लिया सी इंटू ए ऑफ बी क्लोज्ड इंटरवल के दौरान, और एक हमने एलिमेंट ले लिया जो कि हमारे पास फिक्स्ड है टी ऑफ नॉट। अब हमारे पास ये कि जो टी ऑफ नॉट है ये हमारा बिलोंग कर रहा है जे से, और जे हमारे पास एक कैपिटल सेट है। मीन यहाँ पे जे हमारे पास एक सेट है और उसमें से हमने एक टी नॉट एलिमेंट को उठा लिया है। ठीक है, वो हमारे पास क्या चीज़ है, टी नॉट हमने एक एलिमेंट इस जे में से उठा लिया है, वो हमारे पास उसमें से बिलोंग करेगा। और ये हमारे पास फंक्शनल ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स को ऑपरेट करेगा जो कि हमारे पास इस फॉर्म में दिया गया सी इंटू एक्स बिलोंग टू सी ऑफ ए बी। अब ये हमारे पास है कि यहाँ पे जो हमारे पास x है, पहले हमें x जो होता था वो एक वेरिएबल दिया जाता था, लेकिन वो कहते हैं कि अब ये हमारे पास एक वेरिएबल नहीं है बल्कि वो जो x है वो हमारे पास एक फंक्शन है। जो हमारे पास f1 फंक्शन है वो डिफ़ाइन किया गया किसके ऊपर, जो हमने ऊपर सी ऑफ ए भी पढ़ा है लीनियर ऑपरेटर के पास, वो हमारे पास उसके ऊपर ये डिफ़ाइन किया गया। और ये बताया गया कि हमारा f1 जो है वो बाउंडेड होगा तो हमने उसका नाम जो है वो फाइंड करना है। अब जब हम इसका बाउंडेड वाली हम प्रॉपर्टी देखते हैं तो बाउंडेड में हमारे पास क्या होता है कि f का जो हमारे पास f ऑफ x का जो हमारे पास नॉर्म होता था वो हमारे पास लेस देन इक्वल आता था f का नॉर्म, देन हमारे पास जो होता था वो x का नाम आता था। ये चीज़ हमारे पास उसमें ये चीज़ गिवन थी। अब यहाँ पे हमारे पास बेसिकली हम लास्ट कुछ मॉड्यूल से ये चीज़ पढ़ रहे हैं कि हमारे पास जो f का मॉड है वो हमारे पास x ऑफ a इंटू एक्स के नाम के लेस देन इक्वल आ रहा है। तो मीन यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब हमने एक एलिमेंट जो है वो x को हमने x नॉट का नाम दिया और x नॉट हमने कह दिया कि अगर हम x की जगह पे 1 पुट करते हैं, x की जगह पे हम क्या पुट करते हैं 1 पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा f1 इंटू मीन्स हमारे पास f1 का मॉड इज इक्वल आ जाएगा x ऑफ बी का मॉड लेस देन इक्वल आ जाएगा 1 के। ठीक है, मीन्स हमने अब x की जगह पे क्या पुट किया 1 का नाम पुट कर दिया, 1 है तो ये हमारे पास जब इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो हमारे पास ये सारा का सारा ये x1 का नाम इसके इक्वल है तो ये हमारे पास इस चीज़ के इक्वल बन जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हमने इस x नॉट को 1 का दिया है। अब पहले हमने यहाँ पे f ऑफ 1 लिया था, अब हम इसकी जगह पे f1 के साथ x नॉट भी ले रहे हैं। वो कहते हैं ये भी हमारे पास लेस देन इक्वल होगा इसके बाउंडेड फंक्शन के। अब यहाँ पे ये किस तरह से होगा, हमने पढ़ा है कि x का नाम हमारे पास पीछे हमने लिया 1, वो हमारे पास 1 आया तो ये हमारे पास बेसिकली क्या बन गया, इसकी जगह पे 1 पुटिंग की है तो ये हमारे पास लेस देन इंटू 1 फर्स्ट f ऑफ 1 है तो ये हमारे पास डॉट 1 के इक्वल आ गया तो हमारे पास ये ग्रेटर देन 1 बन जाता है, जो कि हमारे पास जो f ऑफ 1 का नाम है ये हमारे पास 1 के इक्वल है। और ये चीज़ याद रखनी है कि जो हमारे पास एक लीनियर फंक्शन है वो हमारे पास बाउंडेड है और टी नाम इसकी जो हमारे पास नाम आती है बाउंडेड फंक्शन की, इसके लीनियर के हिसाब से वो हमारे पास 1 आ रही है। ये आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के हवाले से याद रखना है। नेक्स्ट हमें जो है वो स्पेस एल स्क्वायर दिया गया है।
स्क्वायर के अंदर क्या है कि कोई भी हमारे पास जो स्पेस एल स्क्वायर है वो हमारे पास एक लीनियर फंक्शन बनाएगी और कन्वर्ज करेगी कब, जब वो हमारे पास एज वेल एज बाउंडेड होगी तो वो हमारे पास कन्वर्ज भी करेगी। ये चीज़ें साथ में रेड जो है वो लिखी भी हुई हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एल स्क्वायर है तो हमने एक एल स्क्वायर जो है उसमें से हमने ए ऑफ जे जो है वो एलिमेंट उठा लिया। ए ऑफ जे हमने बिलोंग किया किससे, एल स्क्वायर से हमने एलिमेंट लिया और इसके बाद हमने इसको सबमिशन फॉर्म के अंदर लिख के ये कहा कि हमारे पास फंक्शन जो है ये वाला फंक्शन, ये हमारे पास सीक्वेंस जो है वो लीनियर होने की वजह से कन्वर्जेंट भी है और बाउंडेड भी है। ये भी आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के हवाले से याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे बाउंडेडनेस की डेफिनेशन लगाई गई है, उसमें हमारे पास ये चीज़ें गिवन है और यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ बताई गई कि सिग्मा जे इज इक्वल 1 से इन्फिनिटी अक्साई ऑफ जे इंटू ए ऑफ जे लेस देन इक्वल है हमारे पास समीशन। अब यहाँ पे हमारे पास समीशन अंदर था तो यहाँ पे हमने समीशन मॉड से बाहर निकाल लिया है। तो इसके बाद हमने यहाँ पे स्क्वायर्स इनइक्वालिटी को यूज़ किया है। उसको हमने यूज़ करते हुए क्या किया कि हमारे पास ये जो एलिमेंट थे हमने अक्साई वाला अलग से मॉड ले लिया और ए का हमने अलग से जो है वो मॉड ले लिया समीशन के साथ, तो वो हमारे पास इक्वल आ जाता है एक्स डॉट ए के। तो ये हमारे पास इस दफ़ा एमसीक्यूज़ भी रिपीट हुआ है जो हमारे पास अभी करंटली क्विज़ नंबर 3 आया था। नेक्स्ट हमारे पास है कि बाय द डेफिनेशन ऑफ बाउंडेड की वजह से ये हमारे पास फंक्शन जो है इस चीज़ का भी हमने ऊपर पढ़ा कि जो हमारे पास एफ का नॉर्म है वो हमारे पास और इक्वल होता है, लेस देन इक्वल होता है किस चीज़ के, हमारे पास एक्स के नॉर्म के इंटू ए के नॉर्म के। तो हमारे पास यही चीज़ यहाँ पे भी बेसिकली बाउंडेड फंक्शन में भी गिवन है। इसके अलावा ये चीज़ एमसीक्यूज़ के अंदर आ सकती है कि हमारे पास एम एक कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है और एक्स इट सेल्फ कम्प्लीट है। अगर एम एक कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है तो एक्स भी हमारे पास कंप्लीट मीट्रिक स्पेस होगा अगर एम हमारा क्लोज हो जाता है इन एक्स के अंदर। मीन्स एक्स के अंदर अगर हमारा एम क्लोज हो जाता है तो वो हमारे पास इट सेल्फ क्या बन जाता है, कंप्लीट बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास 72 मॉड्यूल के अंदर हमारे पास अलजेब्रिक ड्यूल लीनियर फंक्शन के बारे में बताया गया, अलजेब्रिक ड्यूल स्पेस और सेकंड अलजेब्रिक ड्यूल स्पेस और क्लिनिकल मैपिंग के बारे में बताया गया है। तो इसमें हमारे पास बेसिकली क्या चीज़ होती है, पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे पास यहाँ पे लीनियर फंक्शन और लीनियर ऑपरेटर है। लीनियर ऑपरेटर बेसिकली हम क्या करते थे, लीनियर ऑपरेटर हम एक वेक्टर स्पेस से दूसरी वेक्टर स्पेस के ऊपर अप्लाई करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास लीनियर फंक्शन है तो लीनियर फंक्शन बेसिकली हमारे पास एक वेक्टर स्पेस से एक जो फील्ड होती है स्केलर उस के ऊपर ये अप्लाई किया जाता है। अब फील्ड हमारे पास क्या होती है, फील्ड में हमारे पास बेसिकली डोमेन के अंदर वो वाले सारे एलिमेंट पड़े होते हैं जो उसके कनेक्टेड फील्ड होती है उसके ऊपर जो होते हैं वो उन्होंने अप्लाई किए होते हैं, जो उसकी कनेक्टेड फील्ड के ऊपर अप्लाई किए होते हैं। यहाँ पे अब हमारे पास है अलजेब्रिक ड्यूल स्पेस। अलजेब्रिक ड्यूल स्पेस में हमारे पास ये चीज़ आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के वाले से याद रखनी है कि इसमें हमारे पास क्या है कि फंक्शन हमारा वेक्टर डिफाइन किया जाता है किसके ऊपर, इट सेल्फ के ऊपर, ठीक है। इट सेल्फ के ऊपर करेगा तो वो हमारे पास अलजेब्रिक ड्यूल होगा, ठीक है। और इसी तरह अगर हमारे पास सेकंड अलजेब्रिक में आए तो इसमें हमने एक अलजेब्रिक ड्यूल स्पेस लेके देन उसके ऊपर अगेन अलजेब्रिक ड्यूल स्पेस को अप्लाई करके हमने सेकंड बना लेनी है। फिर हमारे पास क्लिनिकल मैपिंग है तो क्लिनिकल मैपिंग हमारे पास वो बेसिकली एक एक्स से इम्प्लाइज की जाती है हमारे पास सेकंड अलजेब्रिक ड्यूल के ऊपर। बेसिकली अगर यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास क्या है कि कोई भी जो सेट है तमाम लीनियर फंक्शन का डिफाइन किया गया एक वेक्टर के ऊपर और वो वेक्टर स्पेस हमारे पास क्या बन रही है, एक्स, और वो इट सेल्फ एक वेक्टर स्पेस है तो ये हमारे पास अलजेब्रिक ड्यूल स्पेस कहलाएगी, ठीक है। अगर मैं सिंपल वर्डिंग में बताऊँ तो हमारे पास अलजेब्रिक ड्यूल स्पेस एक ऐसी स्पेस होती है जो कि हम वेक्टर स्पेस से सेट एट एक्स के इट सेल्फ ऊपर अप्लाई करते हैं तो उसे हम अलजेब्रिक ड्यूल स्पेस कहते हैं और इसको हम डिनोट करते हैं एक्स स्टैरिक से। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास इसके ऑपरेशन दिए गए हैं। ऑपरेशन में हमें क्या चीज़ गिवन है कि हमारे पास ऑपरेशन सम का दिया गया और मल्टीप्लिकेशन का दिया गया। जब हम सम करेंगे तो हम सिंपली जो है वो फंक्शन को इस फॉर्म के अंदर एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 इंटू एक्स करेंगे तो हमारे पास एफ 1x प्लस एफ 2x और एक्स हमारा उस कैपिटल एक्स से बिलोंग कर रहा है, या भी आपसे एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं। जब आप करेंगे सेकंड ऑपरेशन को अप्लाई तो हमारे पास ये चीज़ जो है अल्फ़ा एफ इंटू एक्स के ऊपर है तो अब हमारे पास जो ये हो जाएगा ये अल्फ़ा एफ इंटू एक्स के ऊपर जो है ये अप्लाई हो जाएगा। मीन्स ये हमारे पास अब जो है वो इधर आ जाएगा और एक्स के ऊपर उनको हमने अप्लाई कर देना है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड ड्यूल स्पेस होती है इसको हम डबल स्टैरिक से फाइंड करते हैं। मीन्स हम इसको डिनोट करते हैं डबल स्टैरिक के साथ। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है।
यहाँ से जिस तरह से एक टेबल दिया गया कि हमारे पास स्पेस एक्स है और एक हमने एलिमेंट एक्स ले लिया जो हमने ऊपर लिए हैं। ये हमने एक एक्स एलिमेंट लिया उस कैपिटल स्पेस एक्स से और इसके हमारे पास वेक्टर पॉइंट कोई भी नहीं बन रहा। लेकिन जब हम इसी एक्स के ऊपर फर्स्ट जो अलजेब्रिक ड्यूल है उसको अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास इसका जो एलिमेंट आ रहा है वो जी आ रहा है इस एक्स का। जब वो हमारे पास जी आ रहा है तो इसका वेक्टर पॉइंट हमारे पास एफ ऑफ एक्स बन रहा है। और जब हम क्या कर रहे हैं इसके ऊपर इस चीज़ के ऊपर हम डबल स्टेरिक को लगा रहे हैं तो हमारे पास कैपिटल जी आ जाएगा और कैपिटल जी हमारा जी ऑफ एक्स से बिलोंग करेगा। इसके अलावा ये चीज़ है कि हर जो हमारे पास एक्स जी है ये हमारा कैपिटल जो हमारे पास एक्स की डबल स्टेरिक है उसमें से बिलोंग कर रहा है। बेसिकली यहाँ पे सेकंड ड्यूल एक हमारे पास ऐसी फॉर्म है जो कि हम लेते हैं ड्यूल स्पेस से, उसी ड्यूल स्पेस एक्स के ऊपर। इन अदर वर्ड्स अगर हम कहें तो वही हमारे पास एक स्पेस होती है फंक्शनल एनालिसिस के ऊपर, वो हमारे पास एक ड्यूल स्पेस के एलिमेंट्स के ऊपर ही अप्लाई होती है जी। तो इसके बाद अगर मैं इसके बाद आप लोगों को बताऊं तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे ये चीज़ गिवन है कि हमने एक सेट लिया जो कि g इंटू एफ है और इसके साथ हमने x को अप्लाई करवा दिया यहाँ पे। जब हमने इस x को यहाँ पे अप्लाई करवाया तो ये x g से निकल के हमारे पास इस x के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी तो ये हमारे पास x यहाँ पे आ जाएगा। बेसिकली x हम कैपिटल X से ले रहे हैं और ये हमारे पास फिक्स है। तो जब हम इसके पहले ड्यूल जो हमारे पास अलजेब्रिक स्पेस है उसके ऊपर हम वेरिएबल के ऊपर f को अप्लाई कर रहे हैं तो वो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम इसको देखें कि हमारे पास एक लीनियर फंक्शन के अंदर अगर हम इसको देखें जी ऑफ एक्स को तो वो हमारे पास इस तरह से हो जाएगा कि जी ऑफ एक्स इंटू एल्फ़ा f1 प्लस बीटा f2 इज़ इक्वल हमारे पास क्या हो जाएगा अल्फ़ा f1 प्लस बीटा इंटू f2 इंटू एक्स के। यहाँ पे ये जो x है ये इस x इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब ये इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो अलग अलग इन दोनों के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास उसके बाद हम जो स्केलर ऊपर हमने मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से पढ़ा है हम अल्फ़ा को बाहर निकाल के g इंटू एक्स इंटू f1 प्लस बीटा इंटू g इंटू x2 लगा लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्लिनिकल मैपिंग। अब हमारे पास जो क्लिनिकल मैपिंग होती है ये बेसिकली हमारे पास एक एक्स से हमारे पास ये किस चीज़ के ऊपर होती है, एक एक्स से हमारे पास जो सेकंड जब ड्यूल होता है उसके ऊपर ये हमारे पास बेसिकली अप्लाई की जाती है। वो कहते हैं कि ये हमारे पास एक ये जो मैपिंग है ये हमारे पास क्लिनिकल कहलाएगी अगर हमारे पास x जो है वो इनटू एक्स के ऊपर डिफाइन हो जाता है तो ये हमारे पास क्लिनिकल मैपिंग कहलाएगी। इसके बाद हमें जो चीज़ गिवन है वो ये है कि c इंटू एल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई इंटू एफ है। अब ये हमारे पास f की जगह पे g आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये g बन गया है। बेसिकली ये c जो हमारे पास क्लिनिकल मैपिंग है इसको हमने नाम दे लिया है g का और g के साथ हमने इस पूरी की पूरी स्टेटमेंट को इसकी बेस के अंदर यहाँ पे लिख दिया है और ये जो फंक्शन हमारा f है इसको हमने साथ वैसे ही लिख दिया। बेसिकली हमने सिर्फ इतना सा काम किया है। इसके बाद हमने क्या किया कि वही c जो हमारे पास था ये हमारे पास अल्फ़ा x1 प्लस बीटा y2 वाला था, इसके ऊपर हमने f को अप्लाई किया तो हमारे पास ये फॉर्म बन गई है। मीन्स हमने f को इनके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आया है और जब हम इसमें से क्या करेंगे उस f को g ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये कंडीशन बनाएगी और ये हमारे पास क्लिनिकल मैपिंग के लिहाज से ये लास्ट वाली कंडीशन इसकी बनती है। इसके अलावा हमारे पास ये है कि जो हमारे पास क्लिनिकल मैपिंग होती है ये हमारे पास रिलेशन बन रहा होता है एक x से x डबल स्टेरिक के साथ। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है 73 मॉड्यूल के अंदर हमारे पास अलजेब्रिक रिफ्लेक्सिव के बारे में बताया गया है, सेकंड अलजेब्रिक ड्यूल स्पेस के बारे में बताया गया और क्लिनिकल मैपिंग के बारे में बताया गया है। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे एक एमसीक्यूज है कि हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है। तो आइसोमॉर्फिज्म का मतलब होता है आइसो मतलब होता है सेम, ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। इसलिए हमारे पास 1 to 1 भी होती है और ऑन टू भी होती है। अगर हम अलजेब्रिकली रिफ्लेक्सिव को देखें तो वो हमारे पास ये है कि अगर हम एक्स डी से मैपिंग ले रहे हैं एक्स टेढ़ा डी टेढ़ा के ऊपर ये बाइजेक्टिव होगी, मीन्स ये हमारे पास 1 to 1 भी होगी और ऑन टू मैपिंग भी होगी। तो जब हम क्या करें इस टेढ़ा डी इंटू टी ऑफ एक्स टी इंटू वाई लेंगे तो ये हमारे पास इस चीज़ के इक्वल आ जाएगा। अब हमारे पास आइसोमेट्रिक कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारे पास इमेजेस के बिटवीन डिस्टेंस होता है वो प्रिजर्व रहता है। प्रिजर्व मीन्स वो क्या होता है वो कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ है कि सी एक एक्स से एक्स डबल स्टेरिक के साथ है तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा और ये सी हमारा सर्जेक्टिव होगा विद किसके साथ आर इंटू सी इज़ इक्वल हमारे पास आर डबल स्टैक। तो ये हमारे पास जो क्लिनिकल मैपिंग होती है ये दोनों तरह की होती है, 1 to 1 भी होती है और ऑन टू भी होती है और क्लिनिकल मैपिंग को हम बाइजेक्टिव भी कहते हैं।
और अगर हम इसको आइसोमॉर्फिज्म को देखें तो आइसोमॉर्फिज्म में एक नाम स्पेस एक्स इज सेड टू बी अलजेब्रिकली रिफ्लेक्सिव मीन्स हमारे पास ये कोई भी हमारे पास जो नाउन स्पेस होगी उसको हम अलजेब्रिकली रिफ्लेक्सिव कहेंगे अगर उनके दरमियान आइसोमेट्रिक पाई जाती है। कौन से एलिमेंट एक्स और एक्स डबल स्टेरिक के दरमियान अगर आइसोमॉर्फिज्म पाई जाती है तो वो हमारे पास अलजेब्रिकली रिफ्लेक्सिव होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये चीज़ है, आप लोगों ने एमसीक्यूज के वाले से याद रखनी है कि कोई भी जो सेट है तमाम लीनियर फंक्शन का उसको हम डिफाइन किस तरह से करते हैं, उस सेट इट सेल्फ एक्स के ऊपर करते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली अलजेब्रिक ड्यूल स्पेस के बारे में बताया गया है। अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारे पास अलजेब्रिक जो रिफ्लेक्सिव है वो क्या है, तो अलजेब्रिक रिफ्लेक्सिव बेसिकली हमारे पास यही होती है कि जिनके ऊपर हमारे पास जो आइसोमेट्रिक फंक्शन होता है, आइसोमॉर्फिज्म होता है, वो हमारे पास अप्लाई हो जाती है एक्स से एक्स डबल स्टेरिक के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 74 मॉड्यूल है। 74 मॉड्यूल में हमारे पास बेसिकली यहाँ पे ये चीज़ जो बताई गई है, हमारे पास एक एग्जांपल है जो कि प्रोजेक्शन ली गई है। अगर मैं 73 में आप लोगों को बताऊँ देख के कि हमारे पास जो फंक्शनल है प्रोजेक्शन हमारे पास आर एन से आर के ऊपर डिफाइन की गई है और हमारे पास इसके पाई ऑफ आई के जो एलिमेंट हैं वो 1x1 x2 x3 अप टू सो ऑन x ऑफ n है और x ऑफ n को उन्होंने यहाँ पे ith टर्म का नाम दिया जो कि हमारे पास x ऑफ i बन रही है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, इसके अंदर हमारे पास है 74 मॉड्यूल में ये चीज़ आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के वाले से याद रखनी है और यही चीज़ एमसीक्यूज़ में इस दफ़ा वाले जो हमारा क्विज़ हुआ है उसमें भी रिपीट हुई है कि जो हमारे पास फाइनाइट डायमेंशन होती हैं ये हमारे पास इनका मतलब होता है बेसिस और ये हमारे पास फाइनाइट मैनी एलिमेंट्स रखती हैं। मीन्स हमारे पास फाइनाइट डायमेंशन का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होती है हमारे पास बेसिस। अब ये हमारे पास एमसीक्यूज़ यहाँ पर बनता रहा है कि हमारे पास एक्स और वाई जो हैं वो दो दिए गए हैं, बाइजेक्टिव दिए गए, तो हमारे पास क्या है कि जी एक बी एफ है और एक जी है, ये दोनों हमारे पास फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड है। तो ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में बन रही थी ठीक है। तो ये हमारे पास आप लोगों ने देख लेना। अब बेसिस को उन्होंने नाम जो यहाँ पे दिया है इनको हम लोग ई से ई ऑफ एन तक लेके गए हैं और यहाँ इसकी बेसिस को उन्होंने B1 से B ऑफ एन तक लेके गए हैं। बाद में उन्होंने इन दोनों को एक्साई ऑफ 1 और जो हमारे पास ई थी इन दोनों को उन्होंने मल्टीप्लाई करके इन सब का जो है वो सम निकाल के ये बना दिया हुआ है। सिंपली आपने यही चीज़ याद रखनी है, बाकी इसमें से कोई चीज़ जो है वो करने वाली नहीं है। आपसे वो एमसीक्यूज़ में ये फार्मूला वगैरह पूछ सकते हैं कि जो हमारे पास ईटा ऑफ जे वाला है ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है 75 मॉड्यूल है। तो 75 मॉड्यूल के अंदर हमारे पास एक लीनियर ऑपरेटर के बारे में बताया गया है कि हमारे पास जो ऑपरेटर हैं फाइनाइट डायमेंशन के साथ, ये सारी लाइंस आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के वाले से देख लेनी है कि जो हमारे पास हर लीनियर फंक्शन होता है फाइनाइट डायमेंशनल नाउन स्पेस के साथ वो हमारे पास बाउंडेड भी होता है। जब वो बाउंडेड होगा तो वो हमारे पास कॉन्टीन्यूस भी होगा। और इसी तरह जब लीनियर फंक्शन की रेंज हमारे पास आर जो है वो सीक आर होगी, रेंज जो है वो कम्प्लेक्स नंबर होंगे तो वो कंप्लीट भी होगी। सो हमारे पास जो एक्स स्टेरिक बनेगा वो हमारे पास स्पेस तमाम की तमाम बाउंडेड लीनियर फंक्शन की स्पेसेस होंगी। और बंच स्पेसेस हमारे पास कंप्लीट नाउन स्पेसेस को हम बंच स्पेसेस कहते हैं। इसके अलावा ये यहाँ पे दो एमसीक्यूज हैं, अलजेब्रिक ड्यूल स्पेस ऑफ एक्स हमारे पास एक लीनियर फंक्शन जो कि इट सेल्फ एक्स के ऊपर होता है और कॉन्जुगेट में क्या होता है कि जो हम एक्स स्टेरिक ले रहे हैं सेट का उसका हमने कॉन्टीन्यूस या बाउंडेड लेना होता है लीनियर फंक्शन के ऊपर, कॉन्टीन्यूस या बाउंडेड लेना होता है हमने इसको लीनियर फंक्शन के ऊपर। इसके बाद है कि वी टेक अलजेब्रिक, हमने एक अलजेब्रिक ड्यूल लेनी है वेयर देयर इज़ नो कंडीशन कॉन्टीन्यूस और बाउंडेड, जहाँ पे हमें कोई भी कंडीशन जो है वो गिवन ना हो कि ये हमारे पास लीनियर है या बाउंडेड है। नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है, तो इस थ्योरम को आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के हवाले से देख लेना है। एमसीक्यूज़ के हवाले से क्या कि ये हमारे पास इस दफ़ा एमसीक्यूज़ रिपीट भी हुआ कि अगर हमारे पास कोई भी एक्स जो है वो एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और एक्स स्टेरिक उसके ऊपर ड्यूल स्पेस है, तो इन दोनों की जो हमारे पास डायमेंशन ऑफ एक्स स्टेरिक इक्वल होती है डायमेंशन ऑफ एक्स के जो हमारे पास इक्वल थी एन के। यहाँ पे जो एक्स स्टेरिक है एक लीनियर फंक्शन है और ये हमारे पास लीनियर फंक्शन है तो ये लीनियर ऑपरेटर भी होगा। सो नेक्स्ट हमारे पास इसका जो प्रूफ है वो हमारे पास यहाँ पे इनकम्प्लीट है। बेसिकली इसका जो प्रूफ है वो काफ़ी लेंथी है। बाकी आप जो है वो अगर देखना चाहते हैं तो आप VU के जो लेक्चर्स हैं उनकी स्लाइड से आप ओपन करके देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 76 मॉड्यूल है। 76 मॉड्यूल में हमारे पास एक ऑपरेटर दिया गया जो कि फाइनाइट ऑपरेटर के बारे में, और ये भी चीज़
MCQs में रिपीट होती रही है कि लेट एक्स एक फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है, जो एक्स नॉट है वो उस एक्स से बिलोंग कर रहा है, तो जो इसकी प्रॉपर्टी है एफ ऑफ एक्स नॉट की वो ज़ीरो है, तो एक्स नॉट भी हमारा क्या होगा, ज़ीरो होगा। यही चीज़ उसमें भी जो है वो रिपीट होती रही। इसके अलावा इसका जो प्रूफ है वो यहाँ पे दिया गया। बाकी इसमें बेसिकली ये बताया गया कि अगर हम कोई भी एक एक्स एन सीक्वेंस ले रहे हैं जो कि हमारे पास नल स्पेस एन ऑफ टी आ रहा है, तो वो हमारे पास बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर नाम के अंदर बनाएगा जब हमारे पास टी इंटू एक्स ऑफ एन हमारे पास इक्वल हो जाएगा ज़ीरो के। तो इसको हम नल ऑपरेटर भी कहते हैं और ज़ीरो ऑपरेटर भी कहते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।